हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप्ता। आज हम बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल के बारे में। लिपिड प्रोफाइल एक बहुत ही कॉमन लेबॉरेटरी टेस्ट है जिसको कि अक्सर किया जाता है और इसमें डिफरेंट टाइप्स के कोलेस्ट्रॉल्स को नापा जाता है जो कि एक हार्ट अटैक का रिस्क फैक्टर है। हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर पे मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर भी शॉर्ट में बात कर लेते हैं। हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर होते हैं मोटापा, ना चलना फिरना, ब्लड प्रेशर हाई होना, डायबिटीज़, स्मोकिंग और हाई कोलेस्ट्रॉल होना। ये सारी चीज़ें हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर को बढ़ाती हैं। इसके साथ में जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं कुछ। तो लिपिड प्रोफाइल में अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं जैसे टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, वीएलडीएल यानी कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स और नॉन एचडीएल और सीरम ट्राइग्लिसराइड्स। ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट। इसमें से कुछ तो लेबॉर्ट्री में डायरेक्ट मेजरमेंट किया जाता है, कुछ को हम कैलकुलेशन से निकालते हैं। जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स और सीरम ट्राइग्लिसराइड्स को हम डायरेक्ट मेजरमेंट से नापते हैं। और नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि नॉन हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल और लो डेंसिटी लाइपोकोलेस्ट्रॉल और वेरी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल को हम कैलकुलेशन से नापते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल में से अगर हम एचडीएल माइनस कर देते हैं तो इसे हम नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अगर हम ट्राइग्लिसराइड्स को डिवाइड कर देते हैं फाइव तो इसे हम कहते हैं वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। अगर हम टोटल कोलेस्ट्रॉल में से एचडीएल माइनस कर देते हैं और साथ में ट्राइग्लिसराइड्स का 1/5 जो होता है यानी कि वीएलडीएल माइनस कर देते हैं तो ये आपका जो हो जाता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या एलडीएल। एलडीएल को हम डायरेक्ट मेजरमेंट भी कर सकते हैं पर वो कॉस्टली पड़ता है, इसलिए ज़्यादातर केसेस में एलडीएल को डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं करते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं? टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से नीचे नीचे होना चाहिए। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है और गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये 40 से ऊपर होना चाहिए। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होती है ये 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे होना चाहिए। सीरम ट्राइग्लिसराइड्स जो है 150 से नीचे होने चाहिए। नॉन एचडीएल 130 से नीचे होना चाहिए। तो ये सारी कोलेस्ट्रॉल की जो रीडिंग्स है इस रेंज से नीचे होनी चाहिए तो हार्ट अटैक के लिए रिस्क फैक्टर कम रहेगा। अगर सीरम ट्राइग्लिसराइड्स 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर है तो हम एलडीएल को कैलकुलेशन से मेजरमेंट नहीं कर सकते, हमें डायरेक्ट मेजरमेंट ही करना पड़ेगा। अब ये कराना कब चाहिए कि फास्टिंग स्टेज में करा सकते हैं कि कभी भी करा सकते हैं। ट्रेडिशनली हम लोग इसको फास्टिंग स्टेज में करते हैं, लगभग 12 घंटे की फास्टिंग के बाद। पर अब ये कहा जाता है कि फास्टिंग स्टेज का फ़र्क सिर्फ सीरम ट्राइग्लिसराइड्स पर पड़ता है और किसी भी तरीके के कोलेस्ट्रॉल पर नहीं पड़ता है। काफ़ी सारी स्टडीज़ में देखा गया कि सीरम ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं हार्ट अटैक के लिए रिस्क फैक्टर उतना नहीं है जितना कि पेंक्रेटाइटिस के लिए रिस्क फैक्टर है, वो भी अगर 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर ऊपर हो जाए तो। बस कुछ स्टडीज़ ये बताती हैं कि अगर ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो और एचडीएल कम हो जैसे कि इंडियन पॉपुलेशन में है तो ये हार्ट अटैक के लिए डेफिनेटली रिस्क फैक्टर्स हैं। तो आज हमने देखा कि लिपिड प्रोफाइल में क्या क्या होता है और इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कौन सा गुड कोलेस्ट्रॉल है और कौन सा बैड कोलेस्ट्रॉल है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिविजुअली इनके बारे में बात करेंगे। नमस्कार। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।